महेश जी, सवाल ये है कि कल फतेह को दिल्ली पर टारगेट करके छोड़ा गया और आज फतेह हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, अब जैसे किसी पे राय जी ने बोला, मैं भी उसी लाइन पे आगे बढ़ूंगा कि तीसरा देश, खासकर जो कभी मोदी जी का दोस्त कहा जाता है, मोदी जी का दोस्त कितना रहा वो सब पहले जब लगा सब जानते हैं। किस तरीके से अमेरिका से भारतीय थे जो अवैध रूप से रह रहे थे बेशक से, लेकिन उनको हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर यहाँ पर भेजा गया और हमारी सरकार की तरफ से कोई एक टिप्पणी तक नहीं की गई। कोई एक्शन रिएक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी के कितने अच्छे दोस्त है, हमारे देश की उनको कितनी परवाह है, ये सब जग जाहिर है। मेरा खुद का एक सवाल है सबसे पूरी देश से, की जनता से, मीडिया से और सरकार से कि हमें क्या मिला, बताइए हमें क्या हासिल हुआ। जो सीधी सी बात है कि जो आतंकी कैंप थे सभी तो नष्ट नहीं किए गए। 21 की इनके पास सूची है इंटेलिजेंस की, 9% आतंकी बताकर उन्होंने हमले किए। उसके अंदर किसी का भी आका मरा नहीं मरा, सिंपल सी बात है। उससे ज्यादा तो जो वहां पे कहते हैं कि 4 आतंकवादी मारे गए, 10 आतंकवादी मारे गए, मिनते जी उससे ज्यादा आतंकवादी तो हर दूसरे दिन कश्मीर में आते हैं, बाकायदा खुलकर आते हैं और वो सोच कर आते हैं कि हमने तो मरना है, हमारे तो देखना है कि हम सैनिकों पे कितना हमला कर सकते हैं। क्या हासिल हुआ इनको? और सबसे बड़ी बात यह कि जब किसी चीज का आका नहीं होता है, आपने क्रिकेट का मैच खेलना शुरू करा, क्रिकेट के मैच में चाहिए आपको सेंचुरी बनाने के लिए 100 रन, और आपने पहले 2 रन बनाए, फिर छक्का मार दिया, लोगों ने ताली बजा दी तो 8 रन हो गए। 8 रन के बाद क्या कि नहीं बहुत तालियां बज गई, बहुत तालियां बज गई, बस नमस्ते। मेरा फिर सवाल है कि आपको हासिल क्या हुआ? क्या आपने किसी भी आतंकी के आका को मार गिराया? नहीं। कहीं क्या आपने पाकिस्तान से कोई बात की कि कोई जो भी आतंकियों का कोई आका है वो हमें सौंपिए? नहीं। क्या उन्होंने बोला कि जो पिछले जो आतंकवादी हैं जो आपके यहाँ पे रह रहे हैं आप उन्हें हमें सौंपेंगे? नहीं। उसके बाद जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया, जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, जिनको कि हमारी सरकार कहती है कि वो पाकिस्तानी हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान के संपर्क में तो होंगे कम से कम। तो जो मैं लीगल रिपोर्टर की तरह से बोल रहा हूँ कि ताजा एफआईआर है भाई, ताजा एफआईआर में तो मुस्लिम दे दो हमें। पुरानी बातें तो हम बाद में करेंगे, डोजियर बाद में खोलेंगे, 20 मुकदमे, 30 मुकदमे, 40 मुकदमे। अरे भाई जो ताजा एफआईआर है, जिस एफआईआर के लिए चक्कर में पुलिस वाले रेड मार रहे हैं, तो वो उसी का ही मुस्लिम को पकड़ के ला रहे हैं। जो सीज फायर है कहना नहीं चाहिए। आप बताइए कि किसको क्या हासिल हुआ है? और दूसरी बात यह, 1971 का युद्ध हुआ था, एक तरफा लहर चली और लहर के अंदर जो है पूरा देश साथ था और हमारी सेना ने बहुत कुछ किया, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया, रिजल्ट सबके हाथ में था। 1971 का युद्ध हमेशा बोला जाता है, भूला नहीं जाता। आज के टाइम में आप देखिएगा कि गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड के बाद हमारे जो गुजरात के 2 वरिष्ठ नेता हैं उन पे हिंदुत्व नेताओं की छाप लगी। उस हिंदुत्व नेता के बाद वो दोबारा से वहां पर गुजरात राज्य में चुनाव जीते, गुजरात की सत्ता में आए। उसके बाद 2014 में केंद्र की सत्ता में आए, तो क्या वो विकास के नाम पे आए थे? नहीं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे आए थे। और आज के डेट में भी आप देखिएगा कि हिंदू मुसलमान एक विषय है, इस बात से कोई दो राय नहीं कर सकता। हम 4-5 साथी लोग बैठे हैं, क्या देश में विकास हो रहा है? क्या देश में रोजगार मिल रहा है किसी को? एक मध्यम क्लास का आदमी जो पढ़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, 4-4, 5-5 लाख रुपए जो है, मैं तो छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, ऋषिकेश से, मैं मिडिल क्लास के लोग हैं, वहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं, माँ बाप को कुछ हासिल नहीं है, बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। चलिए हम वापस इसी मुद्दे पे आ जाते हैं, इसी युद्ध के ऊपर। आप बताइएगा कि आपने 9 आतंकी हमलों पे अपनी मिसाइल दाग दी और कहते हैं ध्वस्त हो गया। अरे वो 2-2 कमरों की बिल्डिंग है, यहाँ से जगह उठा के आपको, या तो आप बोलें कि वहां पर सिर्फ 100 गज जगह थी और 100 गज की जगह कोई जगह उस पाकिस्तान में है ही नहीं, वो संभव ही नहीं है, सारा पानी 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 है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे भाई यहाँ पर कैंप चल रहा था, वहां पर मिसाइल मार दी, उठ के अपनी दूसरी ओर चलेगा। आका उनके हैं, उनके पास तो सबसे बड़ी बात है कि लो कॉस्ट जो होता है टेररिज्म होता है, किसी अपना एक आतंकवादी भेजा, उसको पैसा दिए और वो कश्मीर में आता है। पाकिस्तान तो कर रहा है और आगे नहीं करेगा। आपने इस बात की क्या गारंटी ले ली? आपने खुद इस बात को बोला कि अगर आगे हमला होगा, आतंकी वारदात होगी, तो हम उसको युद्ध का हिस्सा मानेंगे। इसका मतलब आप खुद आश्वस्त नहीं है
और उल्टा आप युद्ध तो छोड़िए, एक आतंकवादी घटना को भी आप विचार तो किस ग्राउंड पर इन्होंने समझौता कर लिया? क्योंकि एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के सरकार के, वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति जताई है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों के खिलाफ सख्त और समझौता ना करने वाला रुख अपनाया है और आगे भी यही अपनाएगा। तो फिर क्या अचीव किया हमने? सवाल ये जो बात आप कह रहे हैं महेश जी, ये इनके ट्वीट से भी लग रहा है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ कि खुद मैं कह रहे कि हमने समझौता किया, हमने सीज फायर किया। अरे भाई आपको मिला क्या, अब ये तो बताइएगा। मैं बैंक में गया, मैं लोन लेने के लिए गया, मैंने कहा कि साहब मुझे लोन चाहिए, मेरे घर में बीमारी है या मैंने बच्चे को पढ़ाना है, तो 10 लाख का लोन मेरी बेटी को चाहिए पढ़ने के लिए। माना, उन्होंने कहा नहीं साहब आपकी जो है 10 लाख की वो ITR नहीं बनती, हम आपको 7 लाख देते हैं, हम आपको 6 लाख देते हैं। कुछ तो मिला, यहाँ पे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बैंक वालों का नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम आपको देख लेंगे। हमने कहा हम आ गए, मतलब आम भाषा में बोल रहा हूँ मैं, गांव की भाषा में। लेकिन आप देखिएगा कि सीज फायर आपने किया है और आप हासिल क्या करके आए? एक भी आतंकवादी को लेके नहीं आए, एक भी आतंकवादी के आका के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उसका आप आश्वासन लेके नहीं आए हैं। वहां पर जो आतंकवादी मारे गए हैं उनको बकायदा विजुअल चले हैं वहां पे, वहां का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, उस पर ताबूत पर लिपटा हुआ है। जस्ट पीछे 2 फुट की दूरी पे पूरी सेना खड़ी हुई है। अरे भाई इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि सेना आपके आतंकवादियों के साथ है, ISI आतंकवादियों के साथ है। आपने 9 के कैंप पर सिर्फ जो है टारगेट किया, वो जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। मैं गलत तो नहीं कर रहा मैडम? इवन अगर आप देखिएगा किसी टीम के अंदर 16 प्लेयर होते हैं, भगवान न करे कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, क्या टीम रुक जाती है क्या? 12वां प्लेयर आ जाएगा तो 16 प्लेयर क्यों रखे जाते हैं? तो इन्होंने वहां पे जो टारगेट किया, आपके हाथ कुछ लगा नहीं, आपके हाथ कोई जो प्रमुख हाथ लगा नहीं, कोई आका आपके हाथ लगा नहीं, कोई चीज आपके पास आई नहीं हाथ में, ठीक है जी। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का दावा है, हालांकि मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान का भी अपना दावा है, वो भी अपनी सफलता बता रहा है। हम ठीक है उस पर नहीं जा सकते, तो हम हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, लेकिन इस बात को आप इग्नोर कैसे? आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है महेश जी। क्या होगा? हाँ, अभी आपके पास आऊंगी मैं। अजय जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो भी महेश जी ने याद भी दिला दिया। वो अपना दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, हम अपना दावा कर रहे हैं कि हमने देखिए इनकी एक रात में क्लास लगा दी, और तीसरी तरफ अमेरिका कुछ और ही खेल खेल गया, अंदर खेल कुछ और ही चल रहा है। अभी तो जाएंगे भाई जी से भी पूछेंगे डीप स्टेट का मामला इस पर। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सब के बीच में इंडियन मीडिया जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, देखिए उसमें मैं इस बात पर नहीं जाती हूँ कि दूसरे देश का मीडिया या इस देश का मीडिया, जिम्मेदारी की बात है ये पत्रकारिता के जगत की। जो कुछ हुआ, जो खबरें उस दिन आप सबके साथ में चर्चा भी कर रही थी, और मैंने कहा भी था कि ये खबर हमारी नहीं है, ये टीवी पर आ रही है, इसमें हमारी कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। डॉक्टर CP राय जी थे साथ में, भाई जी थे साथ में, आप थे साथ में, मैंने साफ किया था कि इसमें हमारी कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक ही रात में तबाह करके भारत जो है पाकिस्तान को लौट आएगा। यहाँ पता लगा कि अगले दिन तो कुछ हुआ ही नहीं था, पता लगता है कि उसके बाद बहुत कुछ होता है, और इसके बीच में पता लग रहा है अब की जो तारीख तस्वीर निकल के आ रही है कि भारत सरकार, PM, तमाम सब इंडियन मीडिया के उन एंकर्स के साथ बेहद नाराज हैं। सीनियर ऑफिसर्स बहुत क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि भाई ये क्या किया है, सायरन इतना बजा दिया स्टूडियो में कि असल सायरन बजा तो लोगों को पता नहीं चलेगा। खैर, आप तो सायरन की बात छोड़ ही दीजिए, आप तो लोगों ने इनका नाम, विनीता जी आपको पता है नया नाम क्या है भारतीय मीडिया का? लश्कर नोएडा। हम इसका बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन चीजों की पैरवी तो कब तक ही नहीं कर सकते हैं। क्यों अजय जी, आपने तो इतने बड़े पद पर बाकायदा इनपुट हेड और इतने सारे पत्रकारों को आपने देखा है, संभाला है, हर खबर आपके हाथ से होकर गुजरी है, क्या है ये सब? अजय जी। विनीता जी, कल भी मैंने ये बात आपको कही थी, आपके सवाल पे मैंने कहा था कि आज की तारीख में जो मीडिया जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को दर्शा रही थी, दिखा रहा था, उसमें एक मेन इशू था TRP का। और पत्रकार जो मैं कह रहा हूँ, रियल पत्रकार जो रिपोर्टर होते हैं ना, जिनको हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स कहते हैं, हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स के वर्जन पे भी उतना डिपेंड नहीं करते थे। हम डिपेंड करते थे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हम डिपेंड करते थे इंस्टा पे, जिस तरह के वायरल वीडियोस या स्टेटमेंट्स या नैरेटिव्स आते थे। और मीडिया इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था कि शायद सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर लेकर आया है वो बड़ा स्ट्रैटेजिकली
एक स्ट्रॉन्ग मूव है और हमारा देश किसी हाल में कमजोर नहीं है पाकिस्तान के सामने। ये तो आपके उस सवाल का जवाब हुआ। जहां तक सीज फायर का इशू है, सीज फायर का इशू 5 और 6 बजे के आसपास पाकिस्तान ने पोस्ट किया, 5 बजे शायद, उसके बाद हमारे लोगों ने भी इसको कंफर्म किया और मेरे हिसाब से ये सीज फायर लाजमी है, था और आज की तारीख में जरूरी भी था, क्योंकि हमने 2 दिन में, साथ ही अर्ली मॉर्निंग बता दिया था पूरे विश्व को किसी तरीके से भी अपने ड्रोन के थ्रू, अपने S-400 के थ्रू हमने उनके रिटेलिएशंस को रोककर कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम तब अटैक करने की मूड में हैं और कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर इंटरमिटेंट फायरिंग वो करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा और हमने जवाब दिया। मैं ये नहीं कहता कि किस पोस्ट पे कहाँ जिस तरीके से मीडिया रन कर रहा था, मैं पोस्ट वाइज नहीं जा रहा, पर सच्चाई तो ये है कि उनके इंटरमिटेंट फायरिंग को हमने भी जवाबी हमला दिया। हमने 9 पोस्ट उनके उड़ाए जो टेरर आउटफिट्स थे, टेरर कैंप्स थे। ये था पहलगांव को मेजर ट्रिब्यूट। उसके बाद उनके रिटेलिएशन पे हमने भी रिटेलिएट किया, हमने एस्केलेट नहीं किया। हमारा डिमांड फर्स्ट ये भी एक बड़ी बात है कि हम डिफेंस मोड में थे, हम डिफेंड कर रहे थे, लेकिन हमने अटैक नहीं किया। और एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये सीज फायर की जो बात हम कर रहे हैं, मुझे कल रात IMF के मीटिंग के बाद ही लग गया था कि शायद अब इंटरनेशनल प्रेशर, जिसको हम पहले वाटर वॉर पे गए, फिर ड्रोन वॉर पे गए, हम फिर डी वॉर पे चले गए थे, दैट इज डिप्लोमेटिक वॉर। अगर डिप्लोमेटिक वॉर में हमें कहीं भी अपने को विश्व में खड़ा रखना है तो उसके लिए जरूरी था कि अपनी बातों को तरीके से पेश करें। हमने IMF में तरीके से बताया कि जो आप फंड देते हैं वो जाता है रिक्रूट करने के लिए जिहादियों को। शायद ये मैसेज स्ट्रांगली गया है, भले ही $1 बिलियन विच इज 85,000 करोड़ का जो लोन है, बेल आउट लोन जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान को IMF ने सैंक्शन कर दिया, पर शायद उस मीटिंग में पाकिस्तान को भी ये समझा दिया गया होगा कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वी नीड, आपके तरफ से अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए। और शायद पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया होगा कि IMF के इस लोन के पीछे एक मेजर स्टिंगर है और एक उन्होंने स्ट्राइक बहुत प्रॉपर्ली किया है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्ट्रेन बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मुझे लगता है कि दे एक्सेप्टेड द इंटरनेशनल डिमांड फॉर de-escalating and they initiated for the ceasefire। हमारे साथ एक पॉइंट यहाँ आ रहा है बिफोर यू गो टू अदर गेस्ट्स, कि हमें इसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें 2-3 पॉइंट्स बहुत प्रॉपरली रखना चाहिए। वो है कि कश्मीर पे, POK पे हमारा जो स्टैंड है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आप रिटेलिएट करते हैं और अगर इस सीज फायर के बाद कहीं भी अगर गोलाबारी की बात शुरू भी होती है तो इट विल बी सीन एज अ एक्ट ऑफ वॉर, और उस समय पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा रहे। यही मैसेज शायद हमने इस सीज फायर और रेस्ट्रेन और डी-एस्केलेट करने के स्टेप के साथ शायद मोदी सरकार ने लिया होगा। शायद जी, शायद सर। मैं सर आपसे एक और सवाल पूछा था इंडियन मीडिया की प्रेजेंटेशन को लेकर, क्योंकि आपने एक चैनल में अच्छे खासे बड़े पद पर काम किया है और उस पद पर रहते हुए आपने इन तमाम तरह की खबरों के आने पर जो काम किया, मैं आपसे स्ट्रेट लाइन ही समझना चाह रही हूँ कि ये क्या था, हम कहाँ से खबर उठाते हैं वो बात नहीं है, बात ये कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्यों शो की, क्या हो गया है हमें। देखिए, आज की तारीख में मुझे कहना नहीं चाहिए जिस तरीके से मीडिया रन कर रहा है, टेलीविजन प्रॉपरली, कन्वेंशनल टेलीविजन की बात मैं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे हम आए हैं तो हम बड़े सोच समझ के चीज़ों को चलाते हैं, क्योंकि हमारे साथ थोड़े से वो भी हैं कि कहाँ हम मूव करें कहाँ ना करें। पर टेलीविजन के साथ एक तो TRP की बात मैंने की, रिपोर्टर्स की बात की, वहां पर क्या होता है, जिस तरह का आप लेवल स्टाफ का रखे हैं, स्टाफ लेवल की बात मैं कर रहा हूं। हम लोग जब रिक्रूट करते थे तो 2 चीजों पे बहुत ध्यान रखते थे कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने जर्नलिज्म के थ्रू, पत्रकारिता के लिए आप कितने रिस्पॉन्सिबली किसी चीज को आगे बढ़ाते। एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता था, मैडम आपको याद होगा, और है भी अभी भी है। रिसर्च डिपार्टमेंट का काम आज की तारीख में यही रह गया है कि सोशल मीडिया पे जो चीज आ रहा है उसको तुरंत, लेकिन रिसर्च डिपार्टमेंट को तो अंडरमाइन कर दिया जाता है ना, बड़ी कुछ खास उन चीजों के चलते जिनको लगता है कि वो खुद फैसले ले सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर, मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया को अब आगे के लिए सबक लेते हुए कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये बहुत अजीब हो गया। और एक चीज
और यहाँ एक चीज और मैं यहाँ थोड़ा सा 1 सेकंड आपका लूंगा कि हमारे यहाँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए पर फैक्ट ये है कि जो हमारे होस्ट्स हैं, एंकर्स जिसको कहते हैं, उनको आपने इतना बड़ा सेलिब्रिटी बना रखा है टेलीविजन में ना, कि जाते जाते मुझे लगा था कि एंकर मांगता है और कहता है कि दिस स्टोरी शुड गो हमारे शो के टीआरपी के लिए, और बेचारा इनपुट पे जो बैठा हुआ है वो खोजता है, रिपोर्टर से पूछता है, रिपोर्टर कहता है ऐसी कोई चीज नहीं है, तब तक कहीं से सोशल मीडिया से निकाल कर वो चला देता है, भले लिख देता है कि सोर्स बेस्ड, पर एंकर उसको पहले ब्रेकिंग चलाता है और व्यूअर्स के पास जाता है, इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज। आज भी वही हो रहा है। इस्लामाबाद में हम घुस गए, इस्लामाबाद में आप कैसे घुसे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।